नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो कल हमने बात करी थी कि फैक्ट की दो कैटेगरी होती हैं। तो अब ये फैक्ट की दो कैटेगरी के बारे में हम बात कर लेंगे। फैक्ट की दो कैटेगरी, सबसे पहले हम फैक्ट ले लेंगे। फैक्ट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका पहला पार्ट क्या होता है? फैक्ट का पहला पार्ट होता है, एक होती है बायलैट्रिकल। क्या होता है? फैक्ट की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है बायलैटरल। बायलैटरल बायलैटरल होती है। अब ये बायलैटरल क्या होती है, चलिए इसे हम जान लेते हैं पहले। बायलैटरल यानी दोनों पार्टी को नहीं पता उन्होंने कौन सा फैक्ट मिस्टेक कर दी है। ठीक है, दोनों पार्टी को नहीं पता कि उन्होंने फैक्ट की कौन सी मिस्टेक कर दी है। तो ये होता है बायलैट्रिकल फैक्ट। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप, बायलैटरल मिस्टेक में जो होता है, एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है घोड़ा खरीदने जाता है। हॉर्स का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि घोड़ा खरीदने जाता है कि किसी अस्तबल के मालिक के पास, और कहता है मुझे ब्लैक कलर का घोड़ा चाहिए। मालिक ने कहा ठीक है, मेरा जो ब्लैक कलर का घोड़ा है वो मैं तुम्हें 30,000 में सेल करता हूँ। अब जिस समय डील हो रही थी, जो ये घोड़ा है, हॉर्स है, ख़त्म हो चुका था। ये जो घोड़ा है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसके बारे में ना तो सेलर को पता था और ना ही बायर को पता था। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बायलैटरल मिस्टेक। क्या बोलेंगे इसको? बायलैटरल मिस्टेक बोलेंगे। एक होती है यूनिलैटरल मिस्टेक, दूसरी कौन सी होती है? यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक होती है एक। अब ये यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होती है? यूनिलैटरल मिस्टेक होती है जहां पर एक पार्टी किसी न किसी तरह से मिस्टेक कर लेती है। तो बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक, तो सबसे पहले याद रखना आप, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा मेरी बात को, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा आप इसको। ये बायलैटरल मिस्टेक जो होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करती है। क्या करती है ये बायलैटरल मिस्टेक? ये वॉइड करती है कॉन्ट्रैक्ट को, VOID, वॉइड। ये वॉइड करती है कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देती है। वॉइड का मतलब होता है ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो। इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और जहाँ पर यूनिलैटरल मिस्टेक है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वैलिड। जहाँ यूनिलैटरल मिस्टेक होती है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, VALID, वैलिड। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वैलिड होता है। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक किसकी फैक्ट को, आप बात सुनिए, यूनिलैटरल जो मिस्टेक है, यूनिलैटरल मिस्टेक में आपको फैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें वैलिड नहीं मिलेगा, वैलिड शब्द नहीं मिलेगा। जब आप बैरन को पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा मिलेगा नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल। वैलिड नहीं मिलेगा, नॉट वॉइडेबल लिखा मिलेगा आपको, नॉट UI, नॉट वॉइडेबल लिखा मिलेगा आपको, नॉट वॉइडेबल। अब ये दोनों टर्म्स आ गए हैं तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो शब्द है वॉइड, ये जो शब्द है वॉइड, वॉइड हो गया या वॉइडेबल हो गया, इन शब्दों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में। कहाँ पर कर रखा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के
सेक्शन 2 में से एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में। डेफिनेशन की जहां बात आती है, आपको डेफिनेशन जब पढ़नी चाहिए, डेफिनेशन आपको जब पढ़नी चाहिए जब उसकी एप्लीकेबिलिटी हो। तो सुनना, सेंटेंस को आप मान लीजिए यहाँ शब्द आ गया बायलैटरल, मिस्टेक कर दी, ठीक है, यहाँ शब्द आएगा बायलैटरल मिस्टेक कर दी फैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक कर दी अगर, बायलैटरल कर दी अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये सही टाइम है सेक्शन 2 के क्लोज, तो ये सही टाइम है सेक्शन 2 के क्लोज जी को पढ़ें जाके, ठीक है, सेक्शन 2 के, सेक्शन 2 के किसे पढ़ें, जी को जाकर पढ़ें, ठीक है, कि वॉइड का मतलब क्या होता है। अगर बात आती है यूरिलेटरल बाइडेबल हो जाने की, तो यहाँ पर सही टाइम है सेक्शन 2 के आई को पढ़ें जाकर। तो यहाँ पर जिस समय डेफिनेशन की एप्लीकेबिलिटी होती है, उस समय डेफिनेशन को रीड आउट करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है तो यूरिलेटरल, तो यूरिलेटरल यह तो प्रोविज़न है सेक्शन 20 के अंदर, किसके अंदर है, सेक्शन 20 के अंदर। यूनिलैटरल जो है सेक्शन 20 के अंदर है हमारा, सेक्शन 20 के अंदर मेंशन कर रखा है। यूनिलैटरल ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 23 के अंदर मेंशन कर रखा है। रही बात लॉ की, लॉ के केस में क्या होता है, दो कैटेगरी बनेंगी इसमें, क्या आपने गलती किसकी की है, क्या आपने मिस्टेक की है, वो इंडियन लॉ की है या किसी फॉरेन लॉ की है, ठीक है, आपने मिस्टेक किसकी की है, इंडियन लॉ की है, इंडियन लॉ की है या फॉरेन की, की है। तो इसकी अलग अलग बातें हैं, देखिए अब आप सुन लीजिए इसे। तो डिपेंड करता है आपने जो है कौन से लॉ की मिस्टेक की है। अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक की है तो ध्यान रखना, लॉरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंडियन लॉ के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, आप इस गलतफहमी में रह गए, इस मिसकंसेप्शन में रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड रहेगा। लेकिन आपने अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है, ध्यान रखना वहाँ पर आपको अप्लाई करना है क्या, फैक्ट को, आपने फैक्ट की मिस्टेक के प्रावधानों पर, तो कहने का मतलब है फॉरेन लॉ इक्वल टू फैक्ट, फॉरेन लॉ इक्वल टू फैक्ट, फॉरेन लॉ। तो क्या तथ्य है, क्या तथ्य आता है इसमें, इसमें तथ्य आता है, तथ्य कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। तो यह बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 21, इसको डील करता है। कौन सा सेक्शन इसे डील करता है, 21।
अब 21 इसे डील करता है, सेक्शन 21 इसे डील करता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। इस तरीके से सेक्शन 13 ने बताया कंसेंट क्या होती है। सेक्शन 13 ने कंसेंट बताया क्या होती है, ठीक है ना। कंसेंट क्या होती है, सेक्शन 14 ने बताया फ्री कंसेंट जो है क्या होगी। तो फ्री कंसेंट तब होगी जब 15 से लेकर 22 तक के प्रोविज़न वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। 15 के अंदर बात आती है कोवर्जन की, सेक्शन 16 में अनडू इन्फ्लुएंस की, और 17 में फ्रॉड का 18 में बात आती है मिसरिप्रेजेंट की। उसके बाद 19 और 19A को हम डिस्कस करेंगे। 20 के अंदर बाइलेटरल मिस्टेक आती है, दोनों पार्टीज के दौरान मिस्टेक कर दी गई, ठीक है ना। फैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया वहां पर 21 के अंदर लॉ के अंदर मिस्टेक है, तो इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट पर असर नहीं पड़ेगा, और फॉरेन लॉ की मिस्टेक है वहां पर क्या होगा, तो मिस्टेक अगर फॉरेन लॉ की है वहां पर क्या होगा, अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है फैक्ट की मिस्टेक जो है डील किया जाएगा, फैक्ट की मिस्टेक से डील किया जाएगा। सेक्शन 15, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 इनके संबंध में बात करता है। सेक्शन 19 कहता है अगर कोवर्जन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोवर्जन है, फ्रॉड है, वो कॉन्ट्रैक्ट बाइडेबल हो जाएगा। बाइडेबल क्या है, शून्यकरण, क्या है, शून्यकरण है, ठीक है। तो जहाँ कोवर्जन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंट है, वहां पर सेक्शन 19, जहाँ अनडू इन्फ्लुएंस है, वहां पर असम्मित प्रभाव है, वहां पर कौन सा सेक्शन आता है, वहां पर सेक्शन आता है 19A। ये चीज़ चाहे तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पर आता है सेक्शन 19A। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट के बारे में। तीसरा एलिमेंट कहता है कौन से ऑब्जेक्ट हैं या कंसीडरेशन हैं जो अनलॉफुल नहीं होंगे, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट का कंसीडरेशन, दोनों का मतलब समझिएगा। कंसीडरेशन बता चुकी हूँ, रेट क्या लगेगा, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं कितने में बेचोगे, वो उसका कंसीडरेशन जो है कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं, 23 के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, ये कहाँ दे रखे हैं, ये 23 के अंदर दे रखे हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसेक्शन क्या होता है, अब बात करते हैं हम। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आपसे इसके बारे में। जो टर्मिनोलॉजी है वो नेगेटिव दे रखी है, टर्मिनोलॉजी क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है। टर्मिनोलॉजी क्या है, नेगेटिव दे रखी है। आपको यहाँ बता रखा है कौन से लॉफुल हैं, उसको ध्यान रखो। तो लॉफुल क्या है, आप इसको ध्यान में रखो, लॉफुल क्या है तो पता चल जाएगा। कोई चीज़ लॉ के द्वारा निश्चित है, फोरबिडन है, तो वह चीज़ अनलॉफुल होगी। फॉरबिडन का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरबिडन का मतलब क्या हो जाएगा, निषिद्ध कर रखा है कानून की दृष्टि से, तो उसको कहा जाता है फोरबिडन।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो प्रोविज़न लॉ के किसी एस्पेक्ट को डिफीट करता है, विफल करता है, तो तीसरा अपने आप में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। क्या है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। आप किसी फ्रॉडुलेंट को कपटपूर्ण हो किसी चीज़ के लिए, कपटपूर्ण हो किसी एक्टिविटी को करने के लिए एक्टिविटी को करने के लिए बना रहे हो, तो वो अपने आप में अनलॉफुल कहलाएगा। यानी किसी इंसान के लिए, तो आप किसी इंसान के लिए क्षति पहुंचाने वाले हो, यानी इंजीरियस हो, वहाँ पर वो है अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं लास्ट में। जान लीजिए आप, अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, अंगेज्ड है, ठीक है ना, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, जो लोक नीति होती है उसके अंगेज्ड है या इमोरल है, उस केस के अंदर भी उसको अनलॉफुल माना जाता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो चीज़ अनलॉफुल है वो वॉइड होगी। इसलिए क्या है, यहाँ पर सेक्शन 23 के तहत चीज़ वैलिड होनी चाहिए। सेक्शन 23 के तहत चीज़ वैलिड होनी चाहिए। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं होना चाहिए। वॉइड ऑफ इनिशियो क्या होता है, इसका मतलब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वॉइड ऑफ इनिशियो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड ऑफ इनिशियो। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसी तरह से आप मेरे साथ लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं आगे चल के पूरे लॉ के सेमेस्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और मैं आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल भी करवा सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।